हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके एडवांस कंसल्टिंग में। मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और जितने अगर वीडियो में डालता हूं, अगर कोई क्लासेस आते हैं, अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ताकि हम अपनी जो वीडियो क्वालिटी है या कुछ भी है जो क्वेश्चन से रिलेटेड है उसको सुधार सकें। तो जैसा कि हम करंट अफेयर्स का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि जनवरी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक का वीडियो लेके आए थे। आज हम लेके आए हैं जनवरी फोर्थ वीक का। तो जो फोर्थ वीक में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। लगभग क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और एक अच्छी समझ से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। तो ऐसे दौर में आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो ढाका में फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 आयोजन हुआ है वो विश्वा है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि विश्वा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। और इसमें भारत की जो एक फिल्म है जो कि तमिल भाषा में बनी है, कुझंगल, कुझंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और ये कुझंगल जो है ये तमिल भाषा में है और इसका जो अनुवाद दूसरे लैंग्वेज में किया गया है जो कि वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ है, उसका नाम है पेबल्स। पेबल्स किसी और लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में पेबल्स नाम है, और ये जो तमिल में नाम है वो है कुझंगल। और इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ये याद रखना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां स्थापित की गई है। तो देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, यहाँ पे जो बैडमिंटन की जो अकादमी होती है वो खोली गई है। और कहाँ खोली गई है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और किसके द्वारा खोली गई है तो गौरव खन्ना है, उनके द्वारा ये लखनऊ उत्तर यूपी में खोली गई है बैडमिंटन अकादमी, पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है। भारत की संसद द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल ऐप जिसका नाम है डिजिटल संसद। तो ये ऐप इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो लोग हैं वो जो हमारा बजट 2022 है और जितने भी लाइव होते हैं संसद में, लाइव कार्यवाही जो भी होते हैं वहां तक वो पहुंच सके और अनुमति के साथ वो वीडियो देख सके, लाइव देख सके और बजट देख सके। इसलिए यहाँ पे डिजिटल संसद का एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसके तहत आप लोग उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया। तो ये अफ्रीका के एक देश है, वो कौन सा है, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो में क्या हुआ कि वहां की जो सेना है उसने तख्ता पलट कर दिया, मतलब कि वहां के जो राष्ट्रपति थे उनको बंधक बना लिया गया और वहां पे सेना की सरकार लाई गई। तो याद रखना है आप लोगों को, बुर्किना फासो एक ऐसा देश है जहां पे अफ्रीकी देश में जहां पे जनवरी 2022 में सरकार गिरा दिया गया और सेना का सरकार लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया। तो असम सरकार के द्वारा रतन टाटा जी को वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है। और वैभव सम्मान क्या है तो रतन टाटा जी ने वहां पे कैंसर के इलाज के लिए बहुत सारी योगदान की है। उसके लिए जो वहां असम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इनको पुरस्कार दिया है वैभव सम्मान का, वैभव सम्मान पुरस्कार दिया है रतन टाटा जी को, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो जनवरी 2022 में लागू किया गया है और रिपोर्ट तैयार किया गया है, उसमें जो भारत का स्थान है वो 85वां। कितने देशों में तो 180 देश का जो ये रिपोर्ट है जिसमें भारत का स्थान 85 है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, ये आपको ये टर्म याद, ये नाम जो है याद रखना है, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। ये ग्राफीन क्या होता है, कार्बन का एक फॉर्म होता है। तो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो भारत में लॉन्च किया गया है, जो कि सबसे पहला है, वो कहाँ लॉन्च किया गया है तो केरल राज्य में, केरल में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की अनुमान लगाया गया है। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 या 22 का जो हुआ है उसके अनुसार जो चालू वित्त वर्ष है हमारा ये,
उसमें जो भारत का जीडीपी है वह जो 9.2% बढ़ने की आशंका जताई गई है कि इतना ये बढ़ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो जनवरी 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को ये कब किया गया है? तो जनवरी 2022 में। ये एथलीट है हमारे नीरज चोपड़ा जी, पता ही होगा आपको कि स्वर्ण पदक इन्होंने भाला फेंक में जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। तो भारतीय फिल्म है जो कि दो है, एक है जय भीम और एक है मरक्कर। इनको ऑस्कर 2022 के लिए चुना गया है। तो ये फिल्म जो है ये है जय भीम, वो है तमिल भाषा में, और ये मरक्कर जो है ये मलयालम का ड्रामा है। ये फिल्म छोटा शॉर्ट मूवी जो होता है जिसको ड्रामा बोलते हैं, तो ये तमिल में है और ये मरक्कर जो है ये मलयालम में है। आपको याद रखना है, दो मूवी है, जय भीम और मरक्कर। क्वेश्चन 11 कि हाल ही में पहले भारत का मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। तो मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है और 27 जनवरी 2022 को वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत ये शिखर सम्मेलन किया गया है। इसकी मेजबानी नरेंद्र मोदी ने की है और ये कब किए हैं? तो 27 जनवरी 2022 को। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है। तो पक्षी एटलस, जहां पे विभिन्न प्रकार के पक्षियों का एक संग्रह रखा गया है और ये तैयार किया गया है केरल राज्य में। केरल में किया गया, आपको याद रखना है, पक्षी एटलस। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। तो ये कहां पे देश है? ये अमेरिकी देश में, दक्षिण अमेरिकी देश में। और यहाँ पे क्या हुआ कि तेल रिसाव के कारण। तो तेल रिसाव कैसे हुआ? तो जो टोंगा में जो ज्वालामुखी फटा था, हुंगा टोंगा हवाई, जिसका हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को, उसके कारण समुद्र में एक ज्वालामुखी फटा, जिसके कारण से जो टैंकर थे उसमें रिसाव हो गया और जिसके कारण कि जो पर्यावरण दूषित हो गया और उसके कारण पेरू में ये आपातकाल की घोषणा लगाई गई 90 दिनों की। 90 दिनों की आपातकाल घोषणा लगाई गई। कहां पे? दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू, आपको याद रखना है, पेरू में। क्वेश्चन नंबर 14 जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है। तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि ज्वालामुखी फटने से ही वहां पे टैंकर का तेल रिसाव हुआ। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन में वही चीज है कि किस देश में ये ज्वालामुखी फटा। तो ये टोंगा देश में, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, और टोंगा देश का नाम है टोंगा, जहां पे हुंगा टोंगा हपाई ज्वालामुखी जो फटा है जनवरी 2022 में। क्वेश्चन नंबर 15 भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा, मतलब याद रखना, भारत में सबसे बड़ा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, ये कहां स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनके लिए चार्जिंग की व्यवस्था है और ये सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत ने किस देश की मदद से 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है। तो भारत ने किसकी मदद से? तो इजराइल की मदद से इन्होंने एक योजना बनाई है जिसमें जो 150 गांव है भारत के उसको उत्कृष्ट बनाया जाएगा, मतलब उसमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। और ये किस देश के साथ इन्होंने समझौता किया है? तो इजराइल के साथ। आपको याद रखना है, इजराइल, भारत और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें 150 गांवों को उत्कृष्ट करने के लिए एक योजना बनाई गई है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां किया जाएगा। तो सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है नीदरलैंड में। ये नीदरलैंड में कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है जो कि सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 है केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है। तो महात्मा गांधी का बहुत सारा भजन है जिसमें से एक को इस बार बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का निर्णय लिया गया है और वो कौन सा भजन है? वो है अबाइड विद मी।
और उसके जगह कौन सा गीत रखा गया है, तो भारत का जो देशभक्त गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों, उस गीत को इसके जगह रखा गया है अबाइड विद मी के जगह, जो कि महात्मा गांधी का भजन था, और इसके जगह आए मैं मेरे वतन के लोगों को रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो संस्था द्वारा जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो पूर्व प्रधानमंत्री है जापान के, जिनका नाम है शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो नेताजी रिसर्च ब्यूरो संस्थान द्वारा। कब किया गया है? तो 2022 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? तो किस यूट्यूबर को? जो ये है हमारा यूएनडीपी जो संस्था है, उसने एक यूट्यूबर है जिनका नाम है प्रजक्ता कोली को युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है। प्रजक्ता कोली को युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है। किसने किया है? तो यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 21 जनवरी 2022 को हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो हरियाणा और किस राज्य के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें आदि बद्री डैम जो है वो बनाया जाएगा? तो ये है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें आदि बद्री डैम बनाया जाएगा। और कब हुआ है? तो डेट भी याद रखना है आप लोगों को, 21 जनवरी 2022 को हुआ है। किसके बीच? तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच हुआ है। क्या समझौता हुआ है? तो आदि बद्री डैम बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भारत है हमारा वही बना है खीरे का निर्यातक। सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, खीरे का निर्यातक बन गया सबसे बड़ा। और कौन बना है? तो भारत बना है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2022 किसे दिया गया? तो 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दिया गया है, और वो दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को। क्या दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। कब दिया गया है? डेट भी याद रखना है, 23 जनवरी 2022 को। किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा जी। ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में किसने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्पाइस से भी नाम आ गया, तो इसका मतलब है कि मसाला, तो ये है भारतीय मसाला बोर्ड ने स्पाइस एक्सचेंज इंडिया जो लॉन्च किया है। तो स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय मसाला बोर्ड ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय किसके साथ किया गया? तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय जो हुआ है वो हुआ है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय इसके साथ हुआ है? तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन है? तो हैदराबाद में ये साहित्यिक महोत्सव मनाया जाएगा 2022 में, और उसका जो अतिथि राष्ट्र है वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो जो रिपोर्ट जारी किया गया है कि ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल रिपोर्ट, जिसमें सबसे मूल्यवान जो ब्रांड है, जो सबसे ज्यादा मूल्यवान है, सबसे ज्यादा प्राइस वाले हैं, वो कौन सा ब्रांड है? तो वो है एप्पल ब्रांड जो सबसे मूल्यवान है। क्वेश्चन नंबर 28 कि प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ एक रोग है और वो दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी महीने के अंतिम रविवार को। प्रतिवर्ष जनवरी महीने के अंतिम रविवार को ये मनाया जाता है, प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस। ओके। कब मनाया था? जनवरी महीने के अंतिम रविवार को। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है। तो जो वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनी है और उसमें जो दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है वो है शिवांगी सिंह। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में
रूस, चीन और ईरान ने कहां पर नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो रूस, चीन और ईरान के बीच नौसैनिक अभ्यास हुआ है। जो कहां हुआ है? वो हुआ है ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी में इस नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो चीरू 2022। आपको याद रखना है कि चीरू 2022 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी में किसके किसके बीच हुआ है? तो रूस, चीन और ईरान के बीच। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती मनाया जाता है? तो पराक्रम किस जो दिवस है वो किसकी जयंती मनाया जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाया जाता है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, कि प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया, किसकी जयंती मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, कि हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो चेयरमैन बनाया गया है वो किससे बनाया गया है? तो पुष्प कुमार जोशी को एचपीसीएल का नया चेयरमैन बनाया गया है। इसी के साथ जो आज के एक करंट अफेयर्स का जो 4th वीक जनवरी का सीरीज है वो खत्म होता है, जिसमें हमने 32 क्वेश्चन को डिस्कस किए, जो कि लगभग ये जो 4th वीक है जनवरी का, वहां का जितने भी करंट अफेयर्स, जितने भी घटनाक्रम थे, लगभग कवर किए गए हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस श्रृंखला में जुड़ सकें और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो में या वीडियो क्वालिटी में या कुछ कंटेंट जो है अगर ना दिख रहे हो, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। धन्यवाद एडुवन कंसल्टिंग देखने के लिए।